कहाँ जा रही हैं आप? मंदिर जा रही हूँ। देखिए मेरी मानिए तो आप घर से बाहर मत जाइए। क्या है ना कि अगर आप बाहर जाएंगी तो मीडिया आपको चारों तरफ से घेर लेगी। मीडिया? ये क्या कह रही हो तुम? फिलहाल तो मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूंगी मॉम। आइए आपको मैं कुछ दिखाती हूँ, आइए। देश के मशहूर उद्योगपति और वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर आर्यवर्धन एक नए विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों ने उठा दिए हैं कई बड़े सवाल। कल आर्यवर्धन को एक अनजान लड़की के साथ शहर के एक शांत इलाके में देखा गया। तस्वीरों में दोनों एक साथ चल रहे थे और वो भी हाथ पकड़े हुए। आखिर ये लड़की है कौन? क्या सिर्फ एक दोस्त या फिर आर्यवर्धन की जिंदगी में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा है? एक इतने बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति का इस तरह से किसी लड़की के साथ पब्लिकली घूमना, क्या ये सिर्फ एक साधारण मुलाकात थी या फिर कहानी में कोई और मोड़ है? फिलहाल ये राज अभी भी गुलदस्ते में है, लेकिन हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत जल्द होगा इसका बड़ा खुलासा। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये लड़की एकदम अन्नू जैसी लग रही ना। लग क्या रहा है? अरे ये तो अनु ही है। हमें तो लगा था कि ये लड़की अपने मोहल्ले का नाम रोशन कर रही है, पर इसने तो नाम मिट्टी में मिला दिया। रघुपति भैया चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी, पर अब माननी पड़ेगी। सब गोपाल भैया की छूट का नतीजा है। शर्म आनी चाहिए। बेटी अपने से 2 गुने उम्र के आदमी के साथ ऐसे गुलछर्रे उड़ा रही है। अब लग रही हूँ आर्य सर की अनु। अनु, हाँ सिमरन, तूने कुछ देखा क्या? सिमरन? तो आज सुबह सुबह यहाँ क्या बात है? आंटी वो मैं क्या? और तू टेंशन में क्यों लग रही है? कुछ नहीं आंटी। अनु तू मेरे साथ चल, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। सिमरन रुक। क्या दिखाना है? मेरे सामने दिखा। आंटी हम दोनों की कुछ पर्सनल बात है। तुम दोनों का जो भी पर्सन था वो तो आर्या सर और अनु का प्यार था ना, तो अब तो मुझे पता है ये सब। तो अब कौन सी नई पर्सनल बात है? जो भी दिखाना है मेरे सामने दिखा, वरना अनु तो तेरे साथ नहीं जाएगी। देश के मशहूर उद्योगपति और वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर आर्यवर्धन एक नए विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों ने उठा दिए हैं कई बड़े सवाल। कल आर्यवर्धन को एक अनजान लड़की के साथ शहर के एक शांत इलाके में देखा गया। तस्वीरों में दोनों एक साथ चल रहे थे और वो भी हाथ पकड़े हुए। ये क्या? ये फोटो? अनु तू आर्य सर के साथ कहीं गई थी क्या? हे मम्मी, कहीं गई नहीं थी। वो कल आर्य सर मुझे ऑफिस से ऑटो स्टैंड तक छोड़ने गए थे। अरे पर हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? शादी से पहले तेरी फोटो ऐसे सब जगह फैल गई है। लोग मेरी बच्ची को बदनाम कर देंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे, तो हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? मम्मी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, गलती मेरी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अब मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि हमारा ये न्यूज़ देखकर ये हाल है तो पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। तू सही कह रही है, तेरे पापा तो बाहर गए हैं। ये फोटो अगर सिमरन तक पहुंच गई तो मतलब मोहल्ले में भी सबने देखा होगा। और आते वक्त अगर किसी ने तेरे पापा से कुछ पूछ लिया, उन्हें कुछ कह दिया, किसी से झगड़ा हो गया तो? अनु तेरे पापा को फोन कर, पूछ कि वो कहाँ है और बोल कि जहाँ भी है जल्दी से घर आ जाए। पापा का फोन नहीं लग रहा। तेरे पापा भी ना, जब भी इनसे जरूरी बात करनी होती है ना, इनका फोन ही नहीं लगता। एक से अरे भाई, हमें तो लगता था गोपाल भैया बहुत ही सीधे साधे आदमी है, लेकिन देखो क्या सॉलिड सेटिंग बिठाई है इन्होंने अपनी बेटी की। क्या बात कर रहे हैं आप? अब एड़ा बन के पेड़ा मत खाइए गोपाल भैया। हम सबको पता चल चुका है कि अन्नू का आर्य सर के साथ चक्कर चल रहा है। तभी तो सारे शहर में अन्नू आर्या सर के हाथों में हाथ डालकर घूमती रहती है।
कैसी बकवास बातें कर रहे हैं आप? अरे गोपाल भैया, आप भी ना अरे आप छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद मीडिया ने पकड़ा है अनु को आर्या सर के साथ। गोपाल भैया, शायद दुनिया को आपकी बेटी और आर्य सर के चक्कर के बारे में सब पता चल चुका है। कल आर्यवर्धन को एक अनजान लड़की के साथ शहर के एक शांत इलाके में देखा गया। तस्वीरों में दोनों एक साथ चल रहे थे और वो भी हाथ पकड़े हुए। आखिर ये लड़की है कौन? वाह गोपाल भैया, मानना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ा हाथ मारा है आपने। हम मिडिल क्लास वाले लोग अपनी बेटी के रिश्ते के लिए 40 से 50 हजार कमाई वाला लड़का ढूंढते हैं। आपने तो करोड़ों की खदान पे हाथ मारा है, इतने बड़े उद्योगपति को फंसाया है। इसे कहते हैं असली जुगाड़। अरे लेकिन ऐसा पैसा किस काम का? आर्या सर की उम्र कितनी है पता है आप लोगों को? अनु से दुगनी उम्र क्या है वो। अरे माना के अनु का 2 बार रिश्ता टूट चुका था, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब उसे दोबारा अच्छा रिश्ता ही ना मिले। जिसे सर सर कहती थी उसे अब पति पति कहेगी। भाई हमने तो सुना था कि एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन इस तरह लाज शर्म छोड़कर पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच देगा। ऐसा नहीं सोचा था गोपाल भैया। अपनी जुबान पे लगाम दे। गोपाल भैया, गोपाल भैया, अरे तो क्या गलत काम है? आपकी बेटी की करतूत के चक्कर में मोहल्ले की बाकी सारी लड़कियां बिगड़ेंगी और हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपकी बेटी अन्नू एक नंबर की आवारा है, आवारा। इसके आगे कुछ भी कहा ना तो मैं तुझे गोपाल 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 क्या कर रहा है? छोड़िए, अरे छोड़ इसे, छोड़िए, कहता हूं छोड़ इसे, इधर आ। क्या कर रहा है तू? ईश्वरत का कर मेरी बेटी के बारे में। अरे मेरी बात सुन, तेरा भी यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा कहा मान? घर जा, बैग उठा। कल आर्यवर्धन को एक अनजान लड़की के साथ शहर के एक शांत इलाके में देखा गया। तस्वीरों में दोनों एक साथ चल रहे थे और वो भी हाथ पकड़े हुए। आखिर ये लड़की है कौन? क्या सिर्फ एक दोस्त या फिर आर्यवर्धन की जिंदगी में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा है? कहाँ जा रहा है? अनु के घर। ये वीडियो वाला तमाशा है उसकी वजह से? हाँ, झंडे ये वीडियो गोपाल जी और पुष्पा जी ने भी देखा होगा। पता नहीं इस वक्त उनका क्या हाल होगा। अनु पे क्या गुजर रही होगी। मुझे जाना चाहिए। नहीं देख, तुझे सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ कि ये सब किसने किया है और फिर छुपने नहीं दूंगा मैं। थैंक्स झंडे, पर इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र गोपाल जी और पुष्पा जी की हो रही है। तुम तो मोहल्ले का माहौल जानते हो ना, वो बात को कितना बड़ा चढ़ा देते हैं। पता नहीं वहां क्या हाल हो रहा होगा। मुझे जाना चाहिए। अरे तू पागल हो गया क्या? तू अगर वहां गया ना तो बात शांत नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी, और अगर मीडिया वहां गई तो पता है तेरी एक झलक आग में घी का काम करेगी। तो क्या मैं यहाँ शांत बैठा रहूं, ये जानते हुए कि वहाँ अनु और उसका परिवार प्रॉब्लम में है? आर्या, समझने की कोशिश करो, तुम कोई आम आदमी नहीं हो, देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो। ये तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को ताक पर रख दूं? झंडे, किसी ने मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश की है, उसे खराब करने की कोशिश की है। मैं चुप नहीं बैठ सकता। और हाँ, इस वक्त मैं सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, बल्कि गोपाल जी का होने वाला दामाद भी हूँ। और होने वाले दामाद होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि हर मुसीबत में मैं अपने परिवार के साथ खड़ा रहूं। अगर आज मैं डर के पीछे हट गया तो क्या कल उनकी आंखों में देख पाऊंगा? वहां वो लोग क्या क्या बातें कर रहे होंगे, अनु पे इल्जाम लगा रहे होंगे, और मैं यहां नहीं। झंडे, रिश्ता सिर्फ सुख में साथ देने से नहीं बनता। रिश्ता बनता है जब आप दुख में भी किसी का हाथ ना छोड़ो, चाहे सामने पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी हो। पता है, तेरी इन्हीं बातों की वजह से मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैं तुझे अपना दोस्त कह सकूं। तू वहां जाएगा पर अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूंगा।